लाए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली की तरफ से। जिसको भी हम आज स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं कि जिसको भी टाइपिंग आती है उसके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें हम एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग डेट की बात कर लेते हैं हम लोग। ओपनिंग डेट इसमें आप देख सकते हैं कि 9 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट है वो है 7 फरवरी लास्ट डेट इसकी है। पोस्ट कौन-कौन सी हमको जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले पोस्ट जो है वो है हमारी ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि 1672 पोस्ट आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है टाइपिंग वालों के लिए। अब बात करते हैं इसमें कुछ पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की भी है, कुछ लोअर डिवीज़न क्लर्क टाइपिस्ट की भी है जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर है। तो एक करके हम सारे पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसी आई है वो है 2354 पोस्ट है इसमें। तो 2354 पोस्ट इसमें टोटल आई हुई है जिसमें कि लगभग सभी में टाइपिंग मांगा हुआ है। तो बात कर लेते हैं जो भी स्टूडेंट 12th पास किए हैं और अभी हाल ही में टाइपिंग जिन्होंने सीखा है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि टाइपिंग जो है वो लगभग 60 से 70 दिन में टाइपिंग सीखा जा सकता है और ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। तो बात कर लेते हैं इसमें हम लोग टाइपिंग की। तो टाइपिंग की सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है, जैसा कि अभी हमने बात किया था, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की। तो इसमें जो टोटल पोस्ट आया हुआ 1672 पोस्ट है और इसमें जो एलिजिबिलिटी होगी अब हमारी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है वो है हमारा 12th पास होना चाहिए, आपके पास 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा जो है वो बहुत ही अच्छा ये है इसमें कि जो टाइपिंग है वो आपको सिर्फ हिंदी आए या इंग्लिश आए। यदि देखिए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इसमें लिखा है इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। यदि आपको 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आती है या फिर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस भी नहीं है इसमें, कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसकी पे स्केल की बात कर लेते हैं हम लोग। पे स्केल जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, 19,900 से लेकर के 63,200 इसका पे स्केल रहने वाला है और ये ग्रुप सी की नौकरी है। टोटल बन के आता है 19,000 जो 900 के ग्रेड पे होता है वो टोटल पेमेंट बन के आती है लगभग 31 से 32,000 रुपये पर मंथ का ये बन करके आता है टोटल। एज है वो है हमारा 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ठीक ठाक है एज, और रिलैक्सेशन भी इसमें आपको मिलेगा। स्टेनोग्राफर में बात कर लेते हैं तो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो लगभग टोटल 143 पोस्ट आई हुई है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी 12th पास होना चाहिए आपके पास। और स्पीड जो है वो आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए शॉर्ट हैंड। इसका जो ग्रेड पे है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब पे स्केल इसका ज़्यादा है, 25,500 से 81,100 रुपये तक इसका पेमेंट है। अब बात कर लेते हैं जो कि ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो कि लोअर डिवीज़न क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जो कि हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। बात करते हैं इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 256 पोस्ट है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या है। तो इसमें जो है 12th पास आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए या फिर आपको हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। अभी देख लीजिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि दोनों टाइपिंग नहीं मांगा है इसमें, सिर्फ या तो हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए। और इसमें भी एक्सपीरियंस जो है कुछ नहीं मांगा गया है। इसका भी पे स्केल जो है वो 19,900 से 63,200 तक है और इसका भी जो एज लिमिट्स है लगभग वही सेम है, 18 से 27 साल है। इसी में है वो जूनियर असिस्टेंट की है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 40 टोटल पोस्ट है और इसमें भी 12th पास आपके पास होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना चाहिए। और अदर स्टेट भी इसको भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं, सारे बच्चे भर सकते हैं इसको। तो ये 12th पास होना चाहिए आपके पास और टाइपिंग आपको आनी चाहिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में आनी चाहिए। ये भी सेम वही वैकेंसी है टाइपिंग की ही। और उसके बाद फिर ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हो गई।
फिर उसके बाद में और भी टाइपिंग की पोस्ट आई हुई है, अभी आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, एक ये टाइपिंग की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की एक और है, जो कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आया हुआ है। इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 30 पोस्ट है, 12 पास होना चाहिए। और इसमें भी मिनिमम आपके पास टाइपिंग जो है वो बहुत सारे पोस्ट जो है वो टाइपिंग के आए हुए हैं। हम आपको टाइपिंग वाली पोस्टेज सिर्फ दिखाएंगे इसमें, क्योंकि टाइपिंग की पोस्ट एक और पोस्ट आया हुआ है जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में आया हुआ है, वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। और इसमें टोटल 28 पोस्ट है। इसमें भी आपके पास 12 पास होना चाहिए, और इसमें भी आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए। स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए। तो उसके बाद में एक और पोस्ट आया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं टाइपिंग की ही, वो है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में आया हुआ है, वो है लोअर डिवीजन क्लर्क का। लोअर डिवीजन क्लर्क का आया हुआ है, जिसमें 12 पास आपके पास होना चाहिए, और टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जो कि हिंदी और इंग्लिश में, या तो हिंदी में आनी चाहिए या इंग्लिश में आनी चाहिए। और एक पोस्ट हम आपको दिखाते हैं टाइपिंग की ही, सेम टाइपिंग की ही पोस्ट, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट की है, ये भी आया हुआ है, 12 पास इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए। अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई आपको ये साइट पे लिंक है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये आपको इसमें पेमेंट करना है, बस 100 रुपये की फॉर्म फीस है, इसमें आप भर करके बिल्कुल भी इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। वोमेंस कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, जो SC कास्ट के हैं, जो ST कास्ट के हैं, जो PWD हैं, ये कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है इसमें आपको कोई भी फीस नहीं पे करना है, जो कि आपको ज़रूर भरना चाहिए। दिल्ली जो दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लगभग 2300 कुछ पोस्ट है, 2300 प्लस पोस्ट है इसमें लगभग, तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। और आपको यदि टाइपिंग नहीं आती है तो अभी से जो है आपको टाइपिंग सीखना चाहिए। लगभग 60 दिन में आप टाइपिंग हिंदी भी सीख सकते हैं और इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो आप इस टाइपिंग सीख करके, और ये आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में आप टाइपिंग भी सीखते रहिए, ताकि ये पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा, तो तब तक आपको टाइपिंग स्किल आ जानी चाहिए अच्छे से।